सपोज कर लेते हैं जी कि किचन में काम करते वक्त आपके कपड़ों पे ऑयल का या ग्रीस का कोई भी स्टेन पड़ गया है, और कुक्ड ऑयल का स्टेन तो इतना कोई ढीठ किस्म का एनोइंग सा होता है ना कि एक दफ़ा पड़ जाए तो वो हटता ही नहीं है। आप लोगों ने इस तरह से चौक एक अपने किचन में रख लेना है, और जब भी कोई भी ऑयल का स्टेन आपके कपड़ों पे पड़े ना तो इस तरह से चौक फेरते जाना है और 2 से 3 मिनट के लिए चौक उस स्टेन पे लगा रहने देना है। फिर उसके बाद आप स्टेन को जब क्लीन करेंगे ना तो आपकी शर्ट ड्रेस एकदम स्पॉटलेस हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। बेसिकली चौक अल्ट्रा एब्जॉर्बेंट का काम करता है। उस स्टेन के अंदर जितना भी ऑयल होता है चौक उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और पीछे जो बचा कुछ टेम्पररी सा स्टेन होता है वो धोने से खत्म हो जाता है और शर्ट की न्यू लुक रिस्टोर हो जाती है। अब देखते हैं जी, अगर आपके ड्रेस पे कोई भी स्टिकी सा स्टेन जैसे कि बबल गम वगैरह लग गया है तो उसको विद इन अ शॉर्ट टाइम कैसे रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों ने ये हैक क्लास में ट्राई करना है। जस्ट आपने आइस क्यूब लेना है और उस स्टिकी से स्टेन के ऊपर जैसे कि बबल गम के ऊपर कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए उसको फेरते जाना है या उस स्टेन के ऊपर ही रख देना है, यहाँ तक कि वो बबल गम हार्ड हो जाएगी और इटसेल्फ उस ड्रेस के ऊपर से उस ड्रेस की लुक खराब किए बगैर उतर जाएगी, लाइक दिस। ये देखिए जी, बबल गम खुद ब खुद बगैर हाथों से चिपके विद इन अ शॉर्ट टाइम ट्राउजर के ऊपर से उतर आई है और ट्राउजर की लुक भी एकदम खराब नहीं हुई। बेडशीट्स को तो हम वीकली चेंज कर ही लेते हैं, लेकिन बेडशीट के अंदर पसीना, डेड बॉडी सेल्स, बॉडी ऑयल्स, जर्म्स वगैरह जमा हुए होते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा हो जाता है, जिसकी वजह से एलर्जीज हो जाती हैं, और इसके साथ साथ बेडशीट में इस तरह की स्मेल पैदा हो जाती है जो कि धोने से भी नहीं जाती, और हमें बेडशीट को हैवी ड्यूटी पे क्लीन करना पड़ता है। आप लोगों ने ये है क्लास में ट्राई करना है। जब भी बेडशीट को क्लीन करना है इसमें हाफ कप आपने व्हाइट विनेगर का डाल देना है। इससे ये है कि एक तो आपको बेडशीट हैवी ड्यूटी पे क्लीन नहीं करनी पड़ेगी, नॉर्मल पे बेडशीट एकदम क्लीन हो जाएंगी। और विनेगर जो है ये बेस्ट ऑर्डर एलिमिनेटर है कि बेडशीट में जितनी भी स्मेल है वो सारी खत्म हो जाएगी और बेडशीट की फैब्रिक की सॉफ्टनेस और ब्राइटनेस जो है वो बूस्ट हो जाएगी। कपड़ों पे रिंकल्स पड़े हुए किसको पसंद है, लेकिन कपड़े इस्त्री करने का टाइम भी किसी के पास नहीं है। कोई जादू तो हमारे पास है नहीं कि हम चुटकी बजाएं तो हमारे कपड़े खुद ब खुद इस्त्री हो जाएं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी जी DIY रिंकल रिलीजर आप घर में ही बना सकते हैं। चुटकियों में कपड़ों के बल सारे गायब हो जाएंगे। आप लोगों ने जी किसी भी स्प्रे बोतल में 2 कप पानी लेना है, उसमें 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर ऐड करना है और 1 टीस्पून ऐड करना है जी हेयर कंडीशनर, और इसके बाद इस बोतल को अच्छे से शेक कर लेना है। तो ये जी जादुई सा रिंकल रिलीजर तैयार है। मैंने शर्ट यहाँ पे प्लेन इसलिए ली है ताकि इस पर रिंकल्स पड़े हुए प्रोमिनेंट हों और इसके बाद आप इसका डिफरेंस क्लियरली देख सकें। 3, 4, 5 जितने भी आपने ड्रेसेस लेने हैं वो लेके तो इसका जस्ट इतना सा आपने स्प्रे ऊपर करना है कि कपड़ा हल्का हल्का सा डैम्प हो जाए। इसके बाद कपड़े को आपने 3 से 4 बार ये देखिए इस तरह से छिड़कना है, और इसके बाद जब 2 से 3 मिनट बाद आपका ड्रेस ड्राई हो जाएगा तो आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे कि आपका सारा ड्रेस एकदम रिंकल फ्री हो जाएगा, जस्ट लाइक आपने उसको प्रेस किया है। ये देखें जी कितना जबरदस्ती शर्ट प्रेस हो गई है। लॉन्ड्री के टाइम पे सबसे ज्यादा इशू होता है जी सॉक्स का, या तो लॉन्ड्री के बास्केट में ही सॉक्स का पेयर इधर उधर हो जाता है, बाकी कसर कपड़े धोते वक्त पूरी हो जाती है। तो इसका हम लोग आज DIY सोल्यूशन ढूंढते हैं। इस तरह से आपने बास्केट लेनी है जो कि इतनी डीप हो। इसके अलावा आप लोगों ने लोहे की वायर लेनी है और कटर लेना है, और इतने इतने से पीस लोहे की वायर के आपने कट कर लेने हैं। अब आप लोगों ने जो लॉन्ड्री की बास्केट है, ये छोटी बास्केट बहुत ही क्रिएटिव तरीके से उसके अंदर ये देखें जी बहुत ही जबरदस्त तरीके से अटैच कर लेनी है लोहे की जो वायर्स काटी थी उनकी हेल्प से, जस्ट लाइक दिस। अब जी जो भी आपकी डर्टी सॉक्स हैं वो छोटी बास्केट में डालते जाएं ताकि वो बाकी लॉन्ड्री से सेग्रीगेट रहें और उनके गुम होने के चांस काफी कम हो जाएं। अब जी जब आपने कपड़े धोने हैं ना तो सॉक्स को इस तरह से मैश बैग में डाल के फिर उनको वॉशिंग मशीन में डालना है ताकि सॉक्स जो है बाकी कपड़ों के साथ दोबारा से गुम ना हो जाए और हमें उन्हें ढूंढने में दोबारा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। फिर जी इसके अंदर एक और तीसरी बात मैं आप लोगों को बताऊंगी, जब सॉक्स धुल भी गई, ड्राई भी हो गई, अब आपने सॉक्स को फोल्ड किस तरीके से करना है। तो ये मेथड है इसका कि ये देखें जी एक सॉक्स को दूसरे सॉक्स के ऊपर रख के इस तरीके से आपने फोल्ड करना है, और इस तरह से आपके वार्डरोब में भी सॉक्स जो है वो इधर उधर नहीं होंगी, एक पेयर जो है वो कंप्लीट रहेगा, और इस तरह से आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, प्लस आपकी मनी भी वेस्ट नहीं होगी। अब जी जब कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डालने हैं ना तो मैं क्या करती हूँ कि जो लाइट कलर के मेरे ड्रेसेस हैं उनको तो मैं एज इट इज़ वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, लेकिन जो डार्क कलर के ड्रेसेस हैं ना उनको मैं हमेशा उल्टा करके डालती हूँ। इससे ये है कि ड्रेसेस के कलर जो हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और नेक्स्ट ये कि जब भी सनलाइट में ड्रेसेस को ड्राई होने के लिए मैं डालती हूँ तो सनलाइट की वजह से भी उन ड्रेसेस के कलर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और लॉन्ग टाइम तक ड्रेसेस का कलर जो है वो फ्रेश रहता है।
अब जी कई शलवार में, ट्राउज़र में, शॉर्ट्स में इस तरह से ड्रॉ स्ट्रिंग्स होती हैं और अक्सर धोते वक़्त ये निकल जाती हैं और इसके बाद दोबारा से इनको वापस उस ट्राउज़र के अंदर डालने में अच्छा ख़ासा टाइम लगता है। मेरे लिए तो ये मुश्किल तरीन काम है, तो मैं ये करती हूँ कि धोने से पहले इनको ये देखिए हल्की-सी मोटी-मोटी सी गिरा लगा देती हूँ जिसको खोलना बहुत आसान है। इसका बेनिफिट ये है कि कपड़े धुलने के बाद ये ड्रॉ स्ट्रिंग्स अपनी जगह पे होती हैं और इनको डालने में दोबारा टाइम वेस्ट नहीं होता। फिर जी कपड़े धोने से पहले मैं क्या करती हूँ कि वो कपड़े जिनमें पसीना, मट्टी वगैरह ज़्यादा है जैसे कि जीन्स हो गई, बेडशीट्स हो गई, उनको मैं अलग-अलग कर लेती हूँ और वो कपड़े जैसे कि बच्चों के कपड़े हो गए या खुद के कपड़े जो कि कम गंदे हैं या कम टाइम के लिए पहने हैं, जिनको कम वॉश की ज़रूरत है, उनको अलग कर लें। सेम ऐसे ही लाइट और डार्क कलर के ड्रेसेस को भी अलग-अलग करके धोएं क्योंकि बाय चांस हो सकता है किसी डार्क कलर के ड्रेस का रंग निकलता हो और वो लाइट कलर के ड्रेस पे चढ़ जाए और आपके सारे ड्रेस खराब हो जाए। नेक्स्ट हैक बहुत ही मज़े का ये है कि जब आपके कपड़े वॉश भी हो गए, रिंस भी हो गए, चलो ऑटोमेटिक मशीन नहीं है आपके पास, सिंपल भी मशीन है, तो जब आपने कपड़ों को स्पिन करना है तो कपड़ों के साथ एक नीट, क्लीन और ड्राई सा टॉवल डाल दें। इससे ये है कि कम टाइम के अंदर कपड़े बहुत ही ज़बरदस्त से स्पिन हो जाते हैं। अब जी लास्ट हैक है बट नॉट द लीस्ट, लेकिन बहुत ही मज़े का हैक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जब आपने कपड़े धोने के लिए डालने हैं तो मैं क्या करती हूँ कि डिटर्जेंट डालने के बाद इसमें मैं 1 स्पून जो है वो ब्लैक पेपर का डाल देती हूँ। सुनने में काफ़ी फ़नी सा लग रहा है लेकिन ये काफ़ी आज़मूदा है कि इससे ये है कि कपड़ों की ब्राइटनेस और सॉफ्टनेस जो है वो मेंटेन रहती है। आज के हैक्स आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे कि आप लोग विद इन अ शॉर्ट टाइम कपड़ों के रिंकल्स कैसे रिमूव कर सकते हैं, हार्ड स्टेन्स को, स्टिकी स्टेन्स को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, इसके अलावा कपड़ों के कलर्स को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, लॉन्ड्री में अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं, मनी कैसे सेव कर सकते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब करना तो बनता है, वीडियो को लाइक भी आप लोगों ने लाजमी करना है। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।